गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछे गए जीके क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह दोस्तों जो जीके है वह क्या है, अपडेट है दोस्तों। यह नई जीके है जो कि परीक्षाओं में दोस्तों देख रहे हैं कि अपडेटेड जीके ये पूछ रहे हैं। तो डेली आपके लिए अपडेट जीके इस चैनल पे आएगा दोस्तों, और जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्या है क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। जो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान होता है वह जो 6 से लेकर जो 14 साल के आयु के बच्चे होते हैं उनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका दूसरा सही हो जाएगा कि 6 से लेके 14 तक के साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों, देखिए कि काम के बदले भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष किस वर्ष में दोस्तों भारत के सबसे पिछड़े 150 जिलों में शुरू किया गया। तो दोस्तों काम के बदले भोजन मतलब कि यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो काम के बदले उसे पैसा न देकर उसे क्या दिया जाए, भोजन। तो यह कार्यक्रम दोस्तों आपका किस वर्ष चला था, तो यह कार्यक्रम आपका 2002 में चला था, 2002। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2002। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी सरकार कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी किया जाता है। क्या है कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिले से उसे अधिकार नहीं है तो निम्नलिखित में कौन सा रीट जारी किया जाता है। तो यह दोस्तों अधिकार पेक्षा जो होता है यह जारी किया जाता है क्या, किसी को रोकने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला है दोस्तों कि जो संपत्ति का अधिकार होता है वह क्या होता है, कानूनी होता है, मौलिक होता है या नैसर्गिक होता है। तो जो दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार होता है वह आपका कानूनी अधिकार होता है। कानून के आधार पर ही दोस्तों हम क्या करते हैं, संपत्ति का बंटवारा करते हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं है। तो दोस्तों सिंधु घाटी के सभ्यता में सिंचाई की जो नहर है, सिंचाई के नहर, इसमें समान विशेषता दोस्तों नहीं है। तो यह आपका सही हो जाएगा, सिंचाई के नहर। उसके बाद देखिए क्या है कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, हुसैन अली, हसन खां, फरीद खां या इनमें से कोई नहीं। तो शेर शाह के बचपन का नाम दोस्तों आपका फरीद खां था। ठीक है, शेर शाह कब पड़ा, जब उसने एक शेर की हत्या कर दी थी और इस अवध में दोस्तों उसका नाम शेर शाह पड़ा। ठीक है, तो यह इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। आगे देखिए, आगे है कि सी ऑफ ट्वालिटी क्या है, अंध महासागर की एक शांत धारा, सूर्य का एक धब्बा, चांद का एक हिस्सा, कोई भी विकल्प सही नहीं है।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है यह इसका सही ऑप्शन होगा, चाँद का तारा। यह दोस्तों क्या है, एक चाँद का तारा है। यह सब जीके दोस्तों अपडेटेड जीके हैं, ध्यान से नोट्स भी बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गजरती चालिसा क्या है। उत्तरी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा, दक्षिणी गोलार्ध की तेज गति की पछुड़ी हवा, आर्कटिक क्षेत्र का बर्फीला तूफान या अंटार्कटिक क्षेत्र का बर्फीला तूफान। तो दोस्तों आपका जो गजरी चालिसा होता है वह क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का की तेज गति का पछुआ हवा होता है। ठीक है, क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध तेज गति का पछुआ हवा क्या होता है, गजरती चालिसा। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगक मनुष्य के गाल की कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन प्याज की कोशिका में उपस्थित होता है। ऐसा कौन सा अंग है दोस्तों जो मनुष्य के गाल में नहीं पाया जाता लेकिन जो प्याज होता है प्याज की कोशिका में यह पाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कोशिका भित्ति या कोशिका द्रव, नाभिक या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो यदि आपको आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होता है वह मनुष्य के गाल में नहीं पाया जाता है, वह प्याज की कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर बायोफ्राइटस, शैवाल, टेरिडोफाइटा, जिग्नोस्पर्म्स। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। तो जो दोस्तों पादप जगत का उभयचर होता है वह आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, बायोफ्राइटस। यह क्या होता है कि पादप जगत का उभयचर होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक संक्रमणीय रोग है। मरामसम, हैजा, रिकेटस, स्क्रिवी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हैजा। हैजा क्या है दोस्तों, एक संक्रमणीय रोग है। ठीक है, हैजा क्या है, एक संक्रमणीय रोग है। अगला चलिए देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। खिलौना, कार, मोटरसाइकिल, कार और ट्रक। अब जड़त्व क्या होता है दोस्तों कि जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जो अपने परिवर्तन में क्या करना चाहता है, विरोध करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होता है दोस्तों, तो जो आपका कार है, क्या है, कार। सॉरी दोस्तों, जो आपका इसमें देखिए सबसे भारी ट्रक होगा, तो जो आपका ट्रक होता है इन सभी में क्या होता है, इसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाल्टी में पानी, एक गुब्बारा फूलने से पहले, तना हुआ रबर बैंड, चलती कार। तो स्थिति ऊर्जा का मतलब यह होता है दोस्तों कि उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें संचित होती है हम उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो चलती कार तो आपका क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलती कार। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोबोल क्या है। एक प्रकार का विषाणु है, एक विलुप्त प्रजाति और कंप्यूटर की एक भाषा, बैंकिंग प्रक्रिया। तो जो कोबोल है दोस्तों, कोबोल COBOL, जो कोबोल होता है वह एक कंप्यूटर की भाषा होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की भाषा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है। तो CuSO4 है या फिर C2SO है या CuSO2 या CuSO4। तो नीला थोथा का फार्मूला होता है दोस्तों आपका CuSO4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, CuSO4। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेशा को सेलुलोज पुनर्जीवित रेशा कहा जाता है। तो जो रेयान होता है दोस्तों आपका सेलुलोज पुनर्जीवित रेशा, इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि का विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कृषि का विकास है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, ऊपर है दोस्तों। इसकी प्राथमिकता सबसे ऊपर है। आगे चलिए, अगला है कि डायमंडों का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन, विलियम्स मर्डोक, माइकल फैराडे या फिर सैमुअल कोल्ट। तो डायमंडों का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, यह किसने किया था, माइकल फैराडे। आगे चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक खेल की ओलंपिक में 112 वर्ष बाद वापसी हुई। गोल्फ, ट्रायथलन, पोल वॉल्ट या फिर रग्बी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो गोल्फ। गोल्फ दोस्तों क्या है, एक खेल की ओलंपिक में 112 वर्ष बाद वापसी हुई है इसकी। अगला देखिए, अगला है कि प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो जो आपका ताजमहल है दोस्तों, किसने बनाया था पहले, ताजमहल दोस्तों किसने बनाया था, शेरशाह ने क्या किया था, ताजमहल का निर्माण किया था। किसकी याद में, अपने बेगम मुमताज जी की याद में किया था। अब आपको बताना है कि जो ताजमहल होता है वह किस नदी के किनारे होता है। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों यमुना। तो जो ताजमहल होता है यह यमुना नदी के किनारे होता है। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्या है कि अर्जुन पुरस्कार के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है आपातकाल में असाधारण सेवा, झुंगी निवासियों के लिए असाधारण सेवा, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन, युद्ध के मैदान में बहादुरी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है वह खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के रूप में आपको प्रदान होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तीसरा। अगला देखिए, अगला क्या है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द हिपोटिक्स या अ सुटेबल बॉय या ट्रेन टू पाकिस्तान। तो आपका जो विक्रम सेठ है वह कौन सी बुक लिखी है यह इसमें आपको देखना है।
कौन सी बुक लिखी है दोस्तों, बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ सूटेबल बॉय। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि जनवरी 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधी के मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी? कौन है ऑप्शन दोस्तों? जर्मनी, रूस, फ्रांस या इजराइल? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा सही वह इजराइल होगा। इजराइल ने क्या किया था कि भारत के साथ कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया था? प्रतिभा जताई थी। अगला क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन द्वारा कराए गए वैश्विक सर्वेक्षण में किस देश की महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश बताया गया? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो यह दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहेगा और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो चैनल पर दोस्तों आपको डेली अपडेटेड जीके प्रदान होते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम फिजिक्स लेक्चरर किशन सर के नाम से है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक फॉर वाचिंग।